कहते हैं लालच भी एक बुरी बीमारी की तरह होती है। एक बार दिमाग में चढ़ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेती। आज की यह कहानी लालची मीरा की है। पति के मर जाने के बाद मीरा ने अपने पति का जलेबी का कारोबार संभाल रखा था। मीरा के पति का एक जलेबी का ठेला था जिस पर वह जलेबी बेचा करता था, लेकिन अब मीरा ने अपने पति का जलेबी का ठेला संभाल रखा था। मीरा के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी क्योंकि वह उसी दाम में जलेबी बेचा करती थी जिस दाम में उसका पति जलेबी बेचा करता था। एक दिन मीरा अपनी बेटी शालिनी से कहती है, शालिनी, हमारी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग रही है। कितने सारे लोग आ रहे हैं जलेबी खाने। हाँ माँ, ये सब पिताजी का कमाल है। पिताजी अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते थे। पूरे गांव में 40 रुपए प्लेट जलेबी कहीं नहीं मिलती सिवाय हमारे ठेले के। पिताजी एक बात हमेशा कहते थे कि अगर लोगों को खुश करने में हमारा नुकसान भी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान को खुश करना यही जीवन का सबसे बड़ी कमाई है। हमारी जलेबी खाकर जो ग्राहक खुश होते हैं उनकी खुशी हमारी 40 रुपए प्लेट जलेबी से ज्यादा मायने रखती है। अरे नहीं, तुम्हारे पिता और उनकी बातें सब बकवास हैं। अरे बिटिया, जीवन बिताने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कोई खुशी और मुस्कुराहट से काम नहीं चलता और आज के टाइम में यह बातें कोई मायने नहीं रखती। अरे बिटिया, अगर हमें आज के टाइम में खुश रहना है तो टेढ़े रास्ते पर भी चलना पड़ता है। हमेशा ईमानदारी करना भी हमें गरीबी की ओर खींच के ले जाती है। माँ, मैं तो पिताजी के नक्शे कदम पर ही चलूंगी। पिताजी की हर बातों का मैंने पालन किया है। पिताजी की हर बातों को मैंने आजमाया है। उनकी बातों का जिसने भी पालन किया है वह जीवन में सफल हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी पिताजी की बातों का पालन कीजिए। मैं तो ऐसी कोई बात नहीं मानती। अरे बिटिया, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है और ऐसो आराम पाना है और 40 रुपए प्लेट जलेबी बेचने से कुछ नहीं होगा। अब हमें जलेबी के पैसे बढ़ा देने चाहिए, जभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। नहीं माँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। फिर क्या? ज्यादा पैसे और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीरा ने टेढ़ा रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। फिर अगली सुबह होती है। अगली सुबह मीरा के ठेले पर कई सारे ग्राहक आते हैं। तभी श्याम नाम का व्यक्ति जलेबी खाकर मीरा को 40 रुपए देता है। श्याम जैसे ही मीरा को पैसे देता है तो मीरा श्याम से कहती है, अरे क्या कर रहे हो भैया, कितने पैसे दे रहे हो, पहले पूछ तो लो। मीरा बहन, आपके हाथों की जलेबी खाकर तो मजा ही आ गया। क्या हुआ मीरा बहन, आज क्या जलेबी सस्ती कर दी है क्या? फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। फिर तो एक प्लेट और लगा दीजिए मेरे लिए। अरे भैया, जलेबी कोई सस्ती नहीं की है। जलेबी तो आज से 80 रुपए प्लेट है। अरे मीरा बहन, आप कल तक तो 40 रुपए प्लेट जलेबी बेच रही थी, फिर आज क्या हुआ? लोगों से पैसे ऐंठने का अच्छा तरीका लगाया है आपने। पहले सस्ते दाम कहकर लोगों को दुकान पर बुलाते हो, फिर महंगे दाम बताकर पैसे ऐंठ लेते हो। यह लो 80 रुपए, अब नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पर जलेबी खाने। श्याम मीरा को पैसे देकर वहां से चला जाता है। अब मीरा इसी तरह सभी लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगी। सारे लोग मीरा को खूब खरी खोटी सुनाकर जाते थे। देखो शालिनी, मैंने दिमाग कैसे लगाया, देखो आज कितनी ज्यादा कमाई हो गई है अपनी। अरे माँ, सारे लोग तो आज हमारी दुकान से नाराज होकर गए हैं। ये सही नहीं किया आपने। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में आपने लोगों के साथ धोखा किया है, उनके साथ खेल खेला है आपने। ये सब अच्छा नहीं किया आपने। तू चुप कर, जब देखो अपनी ज्ञान की पुंगी बजाती रहती है। चल घर चल। अगले दिन सवेरे फिर मीरा अपना ठेला लगाती है, लेकिन आज सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन मीरा की दुकान पर कोई भी जलेबी खाने नहीं आता है। यह देखकर मीरा और शालिनी परेशान हो जाती हैं। अरे शालिनी, आज हमारी दुकान पर कोई जलेबी खाने क्यों नहीं आ रहा है? सारे लोग हमारी दुकान को देखकर वापस चले जाते हैं। वैसे तो रोज बहुत सारे लोग आते हैं, पर पता नहीं अब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जलेबी खाने। माँ, ये सब आपके कारण हुआ है।
आपने लोगों के साथ चीटिंग की है। धोखे से आपने लोगों से 40 रुपए प्लेट कहकर 80 रुपए ले लिए हैं। इसलिए कोई भी हमारी दुकान पर जलेबी खाने नहीं आ रहा है। अरे सालनी, कारोबार में थोड़े बहुत दाम बढ़ाने पड़ते हैं। अब 40 रुपए प्लेट जलेबी वाला जमाना गया। अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माँ, 40 रुपए प्लेट जलेबी बेचने में हमें कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि हमें तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। पर आपको तो और ज्यादा पैसे का लालच आ गया। अब इतने महंगे दामों में और इतनी छोटी प्लेट में कौन खाएगा जलेबी। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया जलेबी खाने। अब दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलता रहा। मीरा की जलेबी भी अब खराब होने लगी थी। काफी दिनों तक मीरा की दुकान पर कोई भी जलेबी खाने नहीं आया और मीरा की भी अब 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। यह देखकर मीरा बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन, अरे सालनी, तुम सही कह रही थी। मैंने पैसों के लालच में जलेबी के दाम बढ़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जा बेटा, जाके ग्राहकों से कह दे आज से जलेबी 40 रुपए प्लेट है। अरे माँ, आप अपने मुंह से खुद जाकर कहिए। फिर मीरा आवाज लगाती है, 40 रुपए प्लेट जलेबी, 40 रुपए प्लेट जलेबी, खाओ खाओ 40 रुपए प्लेट जलेबी। एक बार खाओगे बार बार आओगे। इतने सस्ते दामों में और कहीं नहीं मिलेगी। फिर मीरा की बात सुनकर कई सारे लोग मीरा की दुकान पर चले आते हैं और 40 रुपए प्लेट के हिसाब से जलेबी खाते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब मीरा की दुकान पर पहले की ही तरह भीड़ लग जाती थी। लोग पहले की ही तरह बड़े मजे से जलेबी खाते थे। एक दिन की बात है, शाम का समय था। मीरा की सारी जलेबी खत्म हो गई थी और अभी भी मीरा की दुकान पर लोग जलेबी खाने के लिए खड़े थे। अरे मीरा बहन, जल्दी से 1 प्लेट जलेबी लगाइए ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे भैया, जलेबी तो खत्म हो चुकी हैं, अब कल आना। यह सुनकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब मीरा के ठेले पर लोग पहले की ही तरह जलेबी खाने आने लगते हैं। मीरा का ठेला अब बहुत अच्छा चलने लगता है। मीरा अब दोबारा अपने पति की ही तरह जलेबी बेचने लगती है और वह अपना जीवन खुशी से बिताती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।